चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का 1 का 5 नंबर क्वेश्चन को। और 1 का 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य ज्ञात करें और शून्य की सत्यता के बीच की जो भी योग और गुणनफल के बीच में सत्यता की जांच होती है उसको जांच करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल का पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद इसकी सत्यता की जांच भी कर लेंगे। तो चलिए शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बताएं कि पिछले वीडियो में कि बराबर में इक्वल में जो भी होता है जीरो हमेशा देना पड़ता है, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हमको बराबर में जीरो देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर में जीरो डालेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 जो भी है क्वेश्चन उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल में जीरो देना है। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करके और अपने वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपना राय देना न भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग क्या करेंगे, सीधा तौर पर इसको दो गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए हम टी स्क्वायर का टी स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 15 को रूट 15 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए रूट और स्क्वायर करके फिर 15 हो जाएगा, अर्थात हम 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में जीरो है तो जीरो लिख देंगे। अब बताइए ये हो गया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब देखिए ये सूत्र पर चले जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ये दोनों यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम एक बार ए प्लस बी लिखते हैं, एक बार ए माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका उसी तरह का प्रयोग करेंगे, टी माइनस 15 रूट 15 लिखेंगे एक बार और एक बार टी प्लस रूट 15 लिखेंगे, टी प्लस रूट 15 लिखेंगे बराबर जीरो। इस तरह से जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, उसी प्रकार टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर था तो यहाँ पे इसीलिए हम टी माइनस रूट 15 एक बार टी प्लस रूट 15 लिखेंगे। आशा रखते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब चलिए यहाँ माइनस 15 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, एक बार हम क्या करेंगे इसके बराबर में भी जीरो डालेंगे और एक बार इसके बराबर में भी जीरो डालेंगे अलग अलग से करके। तो चलिए इसका माइनस 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी बराबर रूट प्लस 15। ठीक है, इसी प्रकार प्लस रूट 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। अब चलिए ये हमारा एक शून्य और दूसरा शून्य ये यानी ये अल्फा ये बीटा। अब चलिए इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच किस प्रकार से किया जाता है, एक बार हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का सूत्र के आधार पे निकालेंगे, एक बार डायरेक्टली योग करके निकालेंगे। तो सूत्र के आधार पे क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस का माइनस देंगे, बी का जगह पे देखिए इसमें बी का फॉर्म में कोई भी चीज नहीं है, जैसे कि इसका हम सूत्र लिखे कि इसका रूप लिखे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी होता है। तो जो टी के गुना में रहेगा उसको बी कहेंगे, तो इसमें टी है ही नहीं, अर्थात बी की जगह पे कितना होगा जीरो है, इसीलिए टी नहीं है, क्योंकि जीरो से गुना होने के बाद टी गायब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर टी नहीं है इसमें तो बी का वैल्यू जीरो होगा। तो चलिए जीरो बाय ए का वैल्यू कितना है ए, टी स्क्वायर के गुना में रहता है उसको ए कर देते हैं, टी स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो ए, तो एक जीरो बाय ए बराबर जीरो। तो अब इसका हम जांच भी कर लेते हैं जीरो होता है कि नहीं। डायरेक्टली अगर योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा का मान पहला शून्य को कहते हैं और बीटा दूसरा शून्य माइनस रूट 15 है। तो अब देखिए प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 के बाद क्या जोड़ने से हमको क्या मिलेगा जीरो, और जीरो दोनों का वैल्यू आ गया, अर्थात ये सत्यता की जांच क्लियर हो गया। अब चलिए इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा पर हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सी बाय ए, और सी बाय ए का वैल्यू सी इसमें क्या है देखिए सी का रूट क्या है माइनस 15 है, तो माइनस रूट 15 लिख दिया यहाँ पे, और बाय में ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 बराबर माइनस रूट 15 ही रह जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर अब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र के आधार पर जैसे माइनस रूट 15 निकाले, उसी प्रकार हमको अल्फा इंटू बीटा का सूत्र का आधार पे तो हम निकाल लिए, अब डायरेक्टली गुणा करके निकालना है कि इतना आता है कि नहीं। तो डायरेक्टली क्या है रूट अल्फा का मान रूट 15 और बीटा का मान माइनस रूट 15। तो अब देखिए मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो रूट 15 हो जाएगा और माइनस का माइनस यानी माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा 15, अर्थात ये दोनों देखिए यहाँ पे 15 था बी की जगह, सॉरी 15 और यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया है। चलिए तो दोनों इक्वल आ चुका है, तो अल्फा इंटू बीटा का सी बाय सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 15 है माइनस 15 है, तो माइनस 15 लिख दिया है, माइनस 15 का माइनस 15। ठीक है, इसी प्रकार इसको गुना करने पर क्या हुआ रूट 15 15 हो गया
और माइनस का माइनस हो गया, दोनों इक्वल आ चुका है, अर्थात ये जांच भी क्लियर हो गया। तो चलिए आशा रखते हैं इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और चलिए समझ गए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जरूर, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।